रमन एक आर्कियोलॉजिस्ट है। वो जंगल में मम्मी पे रिसर्च कर रहा था कि अचानक उसे सामने एक बड़ा सा पिरामिड दिखता है। वो एक्साइटेड हो जाता है और पिरामिड के सामने पहुंच जाता है। पिरामिड का गेट लॉक्ड था। ओपन करने के लिए कोड लगेगा। क्या आप डोर को देख के बता सकते हैं ओपन करने का कोड क्या हो सकता है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। डोर के ऊपर देखिए सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल बने हुए हैं और डोर पे कुछ सिंबल्स बने हुए हैं जो ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल से बने हैं। टोटल 1 सर्कल है, 3 स्क्वायर्स है और 3 ट्रायंगल्स है। इनका काउंट कोड हो जाएगा तो 133। रमन कोड प्रेस करता है तो पिरामिड का डोर ओपन हो जाता है और रमन पिरामिड के अंदर चला जाता है। रमन पिरामिड के अंदर चले जाता है। अंदर पूरा अंधेरा होता है। रमन टॉर्च चालू करता है तो देखता है कि जैसे बाहर सिंबल्स थे वैसे ही सिंबल्स पूरी वॉल पे होते हैं और उसे सामने एक मम्मी का कॉफिन दिखता है, लेकिन उसको ओपन करने के लिए की लगेगी। वो की ढूंढने लगता है तो उसे सामने 2 दरवाजे दिखते हैं। एक पे लिखा है चाबी यहाँ है और दूसरे पे लिखा है चाबी यहाँ नहीं है। अब दोनों दरवाजे झूठ बोल रहे हैं तो जल्दी से सोचिए रमन को कौन सा दरवाजा लेना चाहिए। दोनों झूठ बोल रहे हैं, मतलब जो कह रहा है कि चाबी यहाँ नहीं है, चाबी वहीं है। रमन वो डोर लेता है और पिरामिड के अंदर चले जाता है। अंदर एकदम अंधेरा होता है और उसका टॉर्च भी बंद हो जाता है। लाइट को चालू करने के लिए उसे रूम में उन सारी चीजों को टच करना होगा जो फायर, आग से रिलेटेड है। क्या आप रूम को ध्यान से देख के बता सकते हैं रूम में कितनी चीजें आग से रिलेटेड है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। यहाँ टोटल 5 चीजें आग से रिलेटेड है। पहला है ये मैचस्टिक बॉक्स, दूसरा है ये सन, कैंडल, लैंटर्न और ये फायर एक्सटिंग्विशर। रमन 5 को टच करता है तो रूम में लाइट आ जाती है। उसे सामने एक स्टेयरकेस दिखता है जो नीचे की तरफ जा रहा था। वो हिम्मत करता है और की को ढूंढने के लिए नीचे चला जाता है। नीचे उसे तहखाने जैसा एक रूम मिलता है जहाँ बहुत सारी चाबियां होती है। हर तरफ चाबियां ही चाबियां होती है। अब इनमें से असली की कैसे ढूंढे वो सोच में पड़ जाता है। तभी उसका ध्यान 3 चाबियों पे जाता है जिनके ऊपर एक एक पेंटिंग होती है। शायद इनमें से एक चाबी कॉफिन की है। क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं कौन सी चाबी कॉफिन की है? ए, बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। जब रमन पिरामिड में घुसा था तो उसे चारों तरफ ऐसे ही सिंबल्स दिखे थे जो फ्रेम बी के ऊपर है, मतलब जरूर यही वाली चाबी होगी। रमन ये सोच के वो चाबी उठा लेता है। उसके चाबी उठाते ही जमीन हिलने लगती है और ऊपर से स्टोन्स की बारिश होने लगती है। वो स्टेयर्स की तरफ भागता है लेकिन पूरे स्टेयर्स के सामने स्टोन्स गिर जाते हैं और हर स्टोन के ऊपर एक नंबर लिखा होता है। रमन को नंबर्स में एक पैटर्न दिखता है। बस एक नंबर ऐसा है जो पैटर्न से मैच नहीं करता है। क्या आप सोच के बता सकते हैं वो कौन सा नंबर है जो पैटर्न को मैच नहीं करता है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। सारे नंबर्स डिविजिबल बाय 3 है। सिर्फ 17 ऐसा है जो 3 से डिवाइड नहीं होता है। वो पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। रमन उस स्टोन को बाहर खींचता है तो स्टोन्स की दीवार गिर जाती है और स्टोन्स गिरना भी बंद हो जाते हैं। रमन स्टेज से ऊपर जाता है और चाबी की मदद से कॉफिन खोल लेता है। कॉफिन के अंदर उसे एक मम्मी दिखती है। रमन का सपना सच हो जाता है। इस बात के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन, तू ये क्या कर रहा है? अरे, मैं अनअकैडमी की फ्री स्कॉलरशिप एग्जाम दे रहा हूँ। चल देखते हैं तू इसका आंसर दे पाता है या नहीं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इस पिक्चर का टॉप व्यू कौन सा है? ए, बी, सी, डी या ई? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसका जवाब बड़ा सिंपल है क्योंकि सबसे छोटा वाला ऊपर है और सबसे बड़ा वाला नीचे है और सब बढ़ते हुए ऑर्डर में है तो सारे कलर्स दिखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। वाह, बट ये स्कॉलरशिप एग्जाम क्या है? अनअकैडमी ने क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों के लिए एक फ्री स्कॉलरशिप एग्जाम रखी है 28 जून को अनअकैडमी एमर्ज नाम से, जिसमें आपको 5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। एग्जाम फ्री है और काफी सिंपल है।
सिर्फ 30 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपकी मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी टेस्ट होगी। और टेस्ट के लिए रजिस्टर करके आप डेली लकी ड्रॉ के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। तो लॉजिकल आर्मी जल्दी से जाइए और ये फ्री एग्जाम देके 5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप पाए। ध्यान रहे, आपको कोड FREEMYL यूज करना है। तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए और जल्दी से इस कोड के साथ रजिस्टर कर लीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ट्रेन के अंदर 2 फैमिली यात्रा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ट्रेन में टीटी आता है और सबके टिकट चेक करने लगता है। पहली फैमिली में 5 लोग थे, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 टिकट थे, तो टीटी ने उनका चालान काट दिया। इसके बाद टीटी दूसरी फैमिली के पास जाता है। उस फैमिली में 4 लोग थे, लेकिन उनके पास सिर्फ 3 टिकट थे। फिर भी टीटी ने उन्हें कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। ऐसा क्यों? टीटी ने एक से फाइन लिया और दूसरी फैमिली से फाइन क्यों नहीं लिया? क्या आप सोच सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहली फैमिली में सारे लोग 18 साल के ऊपर थे, इसलिए सबकी टिकट मैंडेटरी थी। लेकिन दूसरी फैमिली में एक बच्चा था जिसकी टिकट नहीं लगेगी, इसलिए टीटी ने उन्हें कुछ नहीं कहा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक क्लॉक के मिनट हैंड्स में प्रॉब्लम आ जाती है। वो बहुत तेजी से चलने लगते हैं। मिनट हैंड को पूरा एक सर्कल के लिए बस 20 मिनट लग रहे थे। इस वक्त क्लॉक में 3 बजे है। तो सोचिए और बताएं 2 आवर्स बाद इस क्लॉक में कितने बजेंगे। अच्छे से सोचिए। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ट्वेंटी मिनट्स में मिनट हैंड पूरा घूम रहा है, मतलब इस क्लॉक में 20 मिनट में 1 घंटा हो जाएगा। अब 2 आवर्स में 120 मिनट्स होते हैं, तो अगर 20 मिनट्स में 1 आवर हो रहा है तो 120 मिनट्स में 6 आवर हो जाएंगे। अभी 3 बजे है तो क्लॉक में 9 बजेंगे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रात को तेज बारिश और आंधी आने की वजह से शहर में कई जगह पेड़ और बिजली के तार टूट गए थे। गौतम कॉलोनी में एक बिजली के खंभे के नीचे एक तार टूटा पड़ा था। मोहन वो तार देखकर उसे हटाने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो तार को छूता है उसे जोरों से करंट लगता है और वो तार से चिपक जाता है। वहीं पास में सुरेंद्र खड़ा था। वो मोहन को देखता है और दौड़ते हुए वहां आता है और मोहन को बिजली के तार से अलग कर देता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब मोहन को करंट लग सकता है तो फिर सुरेंद्र को करंट क्यों नहीं लगा, जबकि उसने मोहन को अपने हाथों से पकड़ के हटाया था। सोचिए लॉजिकल आर्मी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मोहन ने अपने पैरों में कुछ नहीं पहना था, लेकिन सुरेंद्र ने अपने पैरों में रबर के शूज पहने हुए थे। रबर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उससे करंट फ्लो नहीं हो सकता, इसलिए उसे करंट नहीं लगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये तीनों वांटेड को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए ये लेडी का हस्बैंड कौन है, ए, बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला और दूसरा तो 2 और 3 साल से फरार है, मतलब ये तीसरा वाला इसका हस्बैंड होगा। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।